नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। और प्रथम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के आपातकाल लगाने एवं हटाने और युद्ध शांति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। आपातकालीन और युद्ध शांति की घोषणा करने के लिए की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन राइट है ए। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपको राज्य में पूछ लिया जाता है तो राज्य का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है राज्य में, और देश में होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय राइट ऑप्शन है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो वह उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट ऑप्शन सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत, तो राइट ऑप्शन है न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया। न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति महालेखा नियंत्रण की नियुक्ति करता है। राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन ए नंबर राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट ऑप्शन है संघ एवं समवर्ती विषय पर। राइट ऑप्शन है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत एंग्लो इंडियन। राइट ऑप्शन है एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो राइट ऑप्शन है बी 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत कई बार बनाया जा सकता है। कोई इसके अंदर पाबंदी नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है दोस्तों, इनका कोई प्रावधान नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में ये उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संभवतः संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत, राइट ऑप्शन है इसके अंदर 11वां संविधान संशोधन।
राइट ऑप्शन है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में। 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का करने का उल्लंघन संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। राइट ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है भारतीय संसद को? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के नाम से जाना जाता है दोस्तों अपर हाउस को। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत 245 सदस्यीय संख्या होती है राज्यसभा में। राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राइट ऑप्शन है बी नंबर। राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो राइट ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। राइट ऑप्शन सी रामधारी दिनकर हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत 552 सदस्यीय संख्या अधिकतम हो सकती है। राइट ऑप्शन है डी नंबर। राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत 543 वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 543 है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत लक्षद्वीप। राइट ऑप्शन डी नंबर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है प्रोटेम स्पीकर को? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन कौन सा है? इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत कितनी ही बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। राइट ऑप्शन है डी। राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह प्रथम व्यक्ति थे जो लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए थे। तो राइट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो चौधरी चरण सिंह भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो राइट ऑप्शन है 5 नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके अंतर्गत राइट उपयुक्त दोनों, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। राइट ऑप्शन है सी उपयुक्त सभी यानी कि ये दोनों क्या है कि ये लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है 6 माह तक मंत्री पद पर आसीन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। राइट ऑप्शन है मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री
थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत अगली लोकसभा के गठन के बाद है। राइट ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से कब हटाया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। तो राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 76। राइट ऑप्शन है सी। राइट ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रण एवं माल्य का परीक्षण CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षण के रूप में काम करता है? तो राइट ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए। राइट ऑप्शन सी संघ तथा राज्य सरकार के लिए CAG काम करता है। अगला क्वेश्चन है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है अपना लोकलेखा समिति। राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है किसी राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन है राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राइट ऑप्शन है राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को क्या है कि राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल की और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें पॉलिटिकल नहीं आती है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लो सब में आता है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है अपना राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, बर्खास्त की जा सकती है राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी कौन बनी थी? तो राइट ऑप्शन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट ऑप्शन है 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत, तो इसमें राइट ऑप्शन है सी 7। राइट ऑप्शन है सी अपना। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत, तो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 71 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति अपना न्याय पत्र किससे संबोधित करता है? तो राइट ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, यहाँ पर क्या है त्याग पत्र है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र अपना किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति का होता है राष्ट्रपति के बाद। अगला क्वेश्चन है
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट ऑप्शन है इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसके अंतर्गत राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।